Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about class 8 Geography chapter number 4 Industrialization जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया गया है और कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं और कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ इंडिया में चल रही हैं और कैसे चल रही हैं इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आज हम कवर करेंगे पूरे चैप्टर को इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो किस बेसिस पे डिवाइड है। तो सबसे पहले बताया गया इंडस्ट्रीज़ होती क्या है। इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब ये जो जगह है इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बटी हुई है 3 पार्ट में, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम आगे बढ़े, अगर जब बात करते हैं कि रॉ मटेरियल के केस बेसिस पे किस तरीके से बटा हुआ है, तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बटी हुई हैं 4 पार्ट में, दैट इज़ एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। अब थोड़ा सा डिटेल अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, इट इज़ रिलेटेड विद लैंड। अब इसमें फिशिंग भी आ जाता है, इसमें आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड सारे प्रोडक्शंस आ जाते हैं। प्लस यहाँ पे जब हम मिनरल बेस्ड बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड विद द माइनिंग्स। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ अ डिफरेंट पार्ट। व्हेन वी आर डूइंग माइनिंग्स इट इज़ रिलेटेड विद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे हमें डिफरेंट माइंस माइनिंग करने पर आयरन, कोल या जो भी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मराइन बेस्ड इट इज़ रिलेटेड विथ वाटर। जब हमें पानी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, पानी से रिलेटेड हमें जो भी रॉ मटेरियल मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मराइन बेस्ड। और फॉरेस्ट से हमें जो भी रॉ मटेरियल मिलते हैं उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज। अब साइज भी दो प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, दैट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में फ़र्क ये रहता है कि जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो उनका कैपिटल कम होता है, उनके पास एरिया कम होता है, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस जो टेक्नोलॉजी है वो कम रहते हैं। और उसी के बेसिस पे जब हम लार्ज स्केल बात करते हैं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे मशीनरी प्रोड्यूस की जाती हैं। इनके जो लैंड रहता है ये काफ़ी बड़ा रहता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा रहता है, इसलिए इसे हम लार्ज स्केल कहते हैं। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप, it is divided into 4 part: private companies, private industries we can say, public industry, joint industries और corporate industry। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे प्राइवेट पीपल का या इंडिविजुअल पर्सन का पैसा लगा रहता है, तो ये पूरा पैसा उनका, रिस्क भी उनका और पूरा प्रॉफिट भी उनका। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक, तो यहाँ पे कुछ पैसा गवर्नमेंट का लगा रहता है और कुछ पैसा पब्लिक से लिया हुआ रहता है, एंड दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द शेयर। अब ये शेयर क्या है, अब ये एक बड़ी क्लासेस से रिलेटेड है, कॉमर्स क्लासेस से रिलेटेड है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में दोनों आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही आ जाते हैं। दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस चलाते हैं। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग से सोसाइटी है जो रजिस्टर की गई थी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर कराते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग मिलकर, मिडिल क्लास पीपल हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल पीपल हो सकते हैं, कुछ लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके बेसिस पे प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। इनका मेन मोटिव कंट्री को डेवलपमेंट के लिए रहता है और बाद में इनके बेसिस पे वो अपना प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। सो दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर डिवाइडेड ऑन डिफरेंट बेसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो मुझे किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले है कि मुझे ये देखना होगा कि यहाँ मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। जो भी मैं रॉ मटेरियल मंगवा रही हूँ या मैं अपना फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक पहुँचा रही हूँ, तो आई एम हैविंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और नॉट। रोड हैं, रेलवेज़ हैं, वाटर थ्रू ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, ये सब मुझे देखना होगा। देन वी हैव टू टेक द लैंड। क्या मेरे पास इतना सफिशेंट लैंड है कि मैं अपना इंडस्ट्री वहाँ पे स्टार्ट कर सकती हूँ। वी आर हैविंग सफिशेंट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, उतना पावर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं। रॉ मटेरियल जो मैं प्रोडक्शन करने जा रही हूँ, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैं इनपुट नहीं डाल पाऊँगी और प्रोडक्शन भी नहीं निकल पाएगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, क्या मेरे पास लेबर अवेलेबल है, उतना पैसा, उतना कैपिटल मेरे पास है। और जब मेरा प्रोडक्ट फिनिश्ड बन जाता है, जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो क्या मैं उसे मार्केट में बेच सकती हूँ, इसके बेसिस पे बताया गया है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो मेरे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है एक जगह पे तो ही मैं उस वहाँ पे इंडस्ट्री लगाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाऊंगी। नाउ सी अबाउट द इंडस्ट्रियल रीजन।
अब मैं इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बताऊँ तो वर्ल्ड में आपके पास जो मेनली रीजन देखे जाते हैं वो है ईस्टर्न अमेरिकन, ईस्टर्न वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द ईस्टर्न एशिया. ये है मेनली इंडस्ट्रियल रीजन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, मोस्टली वी कैन सी इंडस्ट्रीज इन मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर बेल्ट, विशाखापट्टनम गौंटर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोलम त्रिवेंद्रपुरम क्लस्टर एंड हुगली रीजन. हुगली रीजन इज मोस्टली वी कैन फाइंड इन बंगाल. तो ये सारे रीजन है जहाँ पर हम मोस्टली इंडस्ट्रीज़ देखते हैं. इंडस्ट्रीज़ इसलिए वहाँ पर देखते हैं क्योंकि मैंने जो अभी आपको फैक्टर्स बताए थे, ये फैक्टर्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल है. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर. आपने ऑलरेडी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा जो 1984 में हुआ था. तो इसलिए जब भी हम इंडस्ट्री अगर लगाते हैं तो उससे पहले हमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमेशा ऑलवेज दूर रहनी चाहिए रेसिडेंशियल एरिया से और रिसाइडिंग नियर वेन सिटी. मतलब वहाँ पे जब भी हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो देखना चाहिए कि जो एरिया है वो प्रॉपर एरिया है या नहीं है. हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ में फायर वार्निंग अलार्म्स, फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव. यहाँ पे फाइटिंग सिस्टम या फायर अलार्म्स होने चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कम इंडस्ट्री में कहीं तो भी कुछ परेशानियाँ जा रही हैं. लिमिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, अच्छी खासी कैपेसिटी स्टोरेज होनी चाहिए और जहाँ जितनी स्टोरेज कैपेसिटी उतना ही रखना है, ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं रखना है और कम भी नहीं. इम्प्रूव पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की जो जैसे जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, चिमनीस रहती है, उनका जो डिस्पर्सल है वो सही तरीके से होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, तो सबसे पहले अगर आपको देखना है तो दिख रहा है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि मोस्टली हम देख सकते हैं जमशेदपुर में, जो टाटा स्टील इंडस्ट्रीज़. और फिर अगर हम यूएसए की बात करते हैं या आउट ऑफ कंट्री बात करते हैं तो पिट्सबर्ग यूएसए में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मोस्टली दिखाई देगी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वी कैन सी अहमदाबाद इन इंडिया एंड ओसाका इन जापान. तो आपको एक जगह याद रखनी है बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल इन योर मैप वर्क. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली हमको दिखता है बैंगलोर इन इंडिया एंड कैलिफोर्निया इन यूएसए. सो दीज आर द इंडस्ट्री वी कैन सी इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज. लेट्स सी अबाउट द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री. सो इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए क्योंकि इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. बिना स्टील इंडस्ट्रीज़ के, बिना आयरन के हमारे लिए कंट्रीज़ में इतनी सारी चीज़ें जो बनती हैं वो बनाना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस बताया गया है कि अगर हम 8 टन लेते हैं कोल के, 4 टन लेते हैं आयरन ओर के, 1 टन लेते हैं लाइमस्टोन का, तो हमारे पास आता है 1 टन ऑफ स्टील. तो स्टील बनने का हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोसीजर बताया गया है. लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर, तो आपके पास एक मैंने मैप प्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरीके से जमशेदपुर में रेलवे लाइन्स हैं, आप देख सकते हैं मैप में भी, और मेजर रोड्स हैं जिसकी वजह से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ जो जमशेदपुर में वो आराम से काम कर पा रही है, स्मूथली वर्क कर पा रही है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो यू कैन सी द मैं आपको एक दिखा सकती हूँ यहाँ पे जो मेजर ब्राज़ील में आपको दिख रहा है या अफ्रीका में आपको यहाँ पर दिख रहा है. तो ये सारे जो ब्लैक ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सब है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मोस्टली पाया जाता है. तो आप इंडिया में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंडिया में 3 से 4 जगह मिलेगी. सो लोकेशन एडवांटेजेस टू स्टैब्लिश कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया. अधिकतर जब हमने बात की थी कॉटन इंडस्ट्री, तो हमारी कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में जैसे मैंने आपको दिखाया कि 3 जगह पे है. इन 1854 AD द फर्स्ट मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई, और वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल हमें मिल जाती है वो ब्लैक सॉइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें आराम से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने में आसानी रहती है. यहाँ पे एक फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट है इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, इसलिए कॉटन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा फोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड ईजली स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं. सो दीज आर अबाउट द इंडस्ट्रीज़ विच यू कैन लर्न इन योर class 8 chapter 5 in the geography. I will try to make all the videos on these lessons and on this subject. So hope आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे चैनल के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.